नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आसान भाषा में एक्सेल सिखाते हैं। आज हम जानेंगे कैसे एक्सेल में पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फार्मूला से आप लोन की ईएमआई, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की गणना कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग इस शेयर दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा काम कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करके कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को एक्सेल ओपन किया। एक्सेल ओपन करने के बाद कुछ मैंने डाटा यहाँ पर लिख करके रखा हूँ, जिसमें कि मैं आप सभी को लोन, इंटरेस्ट और आप सभी को जो प्रिंसिपल है वो निकालने सिखाऊंगा, कैसे निकाला जाता है। मान कर चलिए, देखिए एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, जैसे कि मान कर चलिए कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लोन लिया 10% सालाना ब्याज पर और 12 महीनों में इसको चुकाना है, ठीक है। यानी कि 1 साल में चुकाना है, याद रख सकते हैं, या 3 साल, 10 साल, जितना दिनों का आप लोन लेना चाहते हैं और कितने % पर ब्याज ले रहे हैं, उस सभी को निकालेंगे। तो देखिए आप सभी का लोन अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट हो गया आप सभी को 10% और आप सभी का लोन पीरियड है जो 12 मंथ का है। तो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने निकाल करके पहले से रखा हूँ। तो मैं इन सभी को डिलीट करूँगा और आप सभी के सामने इन सारी चीज़ों को हम लोग निकालेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि लोन, मान के चलिए कि कोई लोन ले रहा है, तो आप सभी को लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट पर देता है, ब्याज पर देता है और पीरियड बताता है कितना टाइम में आपको चुकाना है। मान के चलिए कि आप 1 लाख का गाड़ी लिए हैं तो उसका भुगतान आप सभी को 10% रेट पर, आप सभी को ब्याज दर पर आप सभी को लोन पीरियड बांध दिया है, मंथली ईएमआई बांध दिया है कि आपको इतना देना है, मंथली ईएमआई इतना देना होगा। आप लोग समझ गए। तो चलिए पीएमटी यानी कि मंथली हम आप सभी को ईएमआई निकाल करके बताएंगे कि 1 लाख रुपए जो आप सभी का लोन था उस पर 10% का आपका ब्याज था, तो मंथली ईएमआई कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पीएमटी फार्मूला। यहाँ से टैब बटन प्रेस करेंगे। अब आप सभी से पूछ रहा है कि रेट, देखिए यहाँ पर आप सभी से मैं जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है कि रेट, तो रेट देने के लिए इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे रेट, और यहाँ से रेट देने के लिए हम लोग भाग देंगे 12 से। 12 से क्यों दे रहे हैं भाग, इसलिए कि हमें मंथली ईएमआई निकालना है, इसलिए भाग दे रहे हैं। फिर देंगे कॉमा। अब यहाँ पर एनपीआर पूछ रहा है, यहाँ पर आप सभी को एनपीआर देना है। तो एनपीआर में आप सब लोग क्या देंगे, आप सभी का पीरियड देंगे। एनपीआर में आप लोग पीरियड देंगे कि आप लोग एनपीआर में कितने, देखिए यानी कि कितने ईयर के लिए, ये भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मान कर चलिए कि मैं यहाँ पर अगर 1 साल लिख दूंगा तो आप लोगों को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर 12 मंथ भी लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद जो ये आप सभी का लोन अमाउंट है इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये आप सभी का जो है, आप सभी का जो इंटरेस्ट यानी कि जो पीएमटी यानी कि लोन मंथली ईएमआई है, आप सभी को निकल कर के आ गया कि ये ईएमआई जो है मंथली ईएमआई निकल कर आएगा, कितना है 8,791.59 रुपये। और माइनस में आप सब देखिए कि माइनस में क्या है, अगर माइनस में इसलिए कि लोन है इसलिए माइनस में आ रहा है। अगर आप लोग माइनस में नहीं चाहते हैं तो माइनस वाला चिन्ह को आप लोग सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो आप सभी का प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आप सभी को आईपीएमटी फार्मूला के बारे में बताता हूं कि आईपीएमटी यानी कि पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे। अब बात करते हैं आईपीएमटी ईएमआई, इसमें हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं यानी कि ब्याज निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वल आईपीएमटी, इसके बाद टैब बटन प्रेस। अब यहाँ पर फिर रेट देना है तो रेट को सिलेक्ट करेंगे। रेट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग भाग देंगे कितने से, 12 से, इसलिए कि हमें मंथली निकालना है, 12 से भाग देंगे। और यहाँ पर एनपीआर दिया है, तो आप अगर मैं लोन पीरियड में 1 साल लिखा होता तो 1 साल लिख करके एनपीआर में और 12 से गुना कर देते, यानी कि जो हमारा लोन पीरियड है यानी कि 1 साल में 12 मंथ हो गए तो 12 से गुना कर देंगे तो मंथली हमारा निकल जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें मान के चलिए कि पहले मंथ का निकालना है, जैसे ब्याज हमें फर्स्ट मंथ का या सेकेंड मंथ का निकालना है, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो मैं पहले मंथ का ब्याज यहाँ से निकालूंगा और दूंगा। फिर यहाँ से हम लोग 12 यानी कि जो साल है आप सभी का 1 साल के लिए है, तो 12 मंथ के लिए तो हम लोग 12 मंथ क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग कॉमा देंगे और ये जो लोन अमाउंट है इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आप सबका 833.33 जो है रुपए, ये आप सभी का इंटरेस्ट है। क्यों माइनस में आता है, आ रहा है कि आप सभी को देना है इसलिए माइनस में। अगर आप लोग प्लस में करना चाहते हैं तो फार्मूला के आगे इक्वल्स के बीच में माइनस का चिन्ह देकर इंटर प्रेस कर देंगे तो आप लोगों का प्लस में आ जाएगा। आगे देखेंगे, अब ये आउटपुट आप सभी का निकल गया है। अब देखेंगे पीपीएमटी फार्मूला, यानी कि ये प्रिंसिपल यानी कि ईएमआई से प्रिंसिपल यानी कि कितना गया ये बताता है। तो इक्वल पीपीएमटी और यहाँ पर टैब बटन रेट देंगे 10% भाग देंगे 12 से, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम लोग निकालना है प्रिंसिपल कितना, ये एक मंथ पर हर मंथ को निकालना है। तो पहले मंथ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम लोग फिर से आप लोगों का जो 12 मंथ का है उसको क्लिक करेंगे और फिर से कॉमा देंगे और जो टोटल लोन है उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये आप सभी का जो है आप सभी का प्रिंसिपल अमाउंट जो है निकल करके आ गया। ये माइनस में आया है इसलिए कि सारी चीज़ आप सभी को देना है और यहाँ पर हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आप सभी का प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप सभी को निकल करके आ गया। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस फॉर्म को हमें फिल करना है। ठीक है, इसको हमें फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे आप लोग आइए मैं बता देता हूँ कि 12 मंथ का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंटर करते हैं 1, ठीक है 1, और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने होम सेक्शन में रहते हुए यहाँ पर एडिटिंग में फिल में आ जाएंगे। फिल में आएंगे तो सीरीज में आएंगे, सीरीज में आप सभी को एक कॉलम बॉक्स दिखेगा, टिक करेंगे और यहाँ पर जो है 12 लिख देंगे, यानी कि 12 मंथ का है तो इंटर प्रेस कर देंगे। हमारा 12 मंथ जो है देखिए यहाँ पर 100 लिख दिया, हमें लिखना नहीं पड़ा, नहीं तो ड्रैग करके बार बार सेल को हम लोग नीचे करेंगे तब लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी फार्मूला लगाना है। तो पीएमटी फार्मूला लगाने के लिए हम लोग इक्वल पीएमटी टैब बटन प्रेस करेंगे, रेट देंगे 10%, देने के बाद भाग देंगे 12 से और देंगे कॉमा देने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताया है वही सारी चीज़ें आप सभी को करना है। 12 और कॉमा और यहाँ से जो लोन आप सभी का जो है लोन अमाउंट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए सेम जो आप सभी का यहाँ पर आया है प्रिंसिपल अमाउंट वही आया, सॉरी ईएमआई वही आप सभी का यहाँ पर है। तो जो माइनस में आ रहा है आप सभी को प्लस करने के लिए मैंने बताया कि क्लिक करना है और यहाँ पर फार्मूला के बीच में माइनस देना है और आप सभी को इंटर प्रेस कर देना है। हमें निकालने के लिए आईपीएमटी फार्मूला देना है, तो यहाँ पर आईपीएमटी फार्मूला को यूज करेंगे और यहाँ पर टैब बटन प्रेस करने के बाद हम लोग 10% रेट देंगे और यहाँ से भाग करेंगे 12 से, भाग करने के बाद देंगे कॉमा देने के बाद हम लोग कौन सा देख रहे हैं आईपीएमटी, आप सभी को पीएमटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग और देखेंगे जो आप सभी का एनपीआर दिया है तो कितना, यानी कि एनपीआर ये दिया है कि आप सभी को कितने साल के लिए है यहाँ पर। तो 1 हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, 1 क्लिक करने के बाद यहाँ पर और पीवी जो आप सभी से पूछ रहा है, जो पीवी है यहाँ पर देखिए आप सभी को पीवी जो है आप सबको देना है यहाँ से लोन पीरियड में। ठीक है, और कॉमा दे करके आप सभी को इसको सिलेक्ट करना है और प्रेस आप सभी को इंटर प्रेस करना है। ठीक है, देखिए ये रॉन्ग डेटा आप सभी को यहाँ से आ चुका है, रॉन्ग डेटा देंगे। 1 देने के बाद हम लोग फिर जो है क्या करेंगे, पर मंथ का निकाल रहे हैं तो हम लोग 12 फिर कर देंगे। 12 देने के बाद यानी हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस वाले जो रेट है हमारा लोन अमाउंट है इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट से हम लोग प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए आप सभी का टोटल जो इंटरेस्ट रेट है इतना आ चुका है। ठीक है, और आप सभी को प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए इक्वल पीपीएमटी फार्मूला लगाएंगे और इक्वल यहाँ पर रेट देंगे 10% हमारा रेट है। रेट देने के बाद हम लोग यहाँ कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हम लोग कॉमा नहीं देना है, यहाँ पर 12 से भाग करना है। 12 से भाग करने के बाद कॉमा देंगे और हमें किस मंथ का निकालना है, तो पहले मंथ का निकालना है और हमारा जो है 1 साल का है यानी कि 12 मंथ का है। तो 12 से हम लोग यहाँ 12 क्लिक करेंगे और कॉमा देंगे और आप सब लोन अमाउंट को क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे।
तो देखिए आप सभी का जो लोन पीरियड है, आप सभी को PAPMT यानी प्रिंसिपल आ चुका, आप सभी को इंटरेस्ट आ चुका और EMI आ चुका है। देखिए यहाँ पर आप सभी का टोटल आ चुका है 91208, यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस है आप सभी का टोटल इतना रिमेनिंग बैलेंस है। ये सारी चीज़ें आप सभी को लोन पीरियड जमा करने के बाद, तो आप लोग कितना PMT जमा कर रहे हैं, यानी EMI आप सभी का 8791.59 हो गया, ये आप सभी का ब्याज हो गया 833.33 हो गया, और आप सभी का जो प्रिंसिपल आप सभी का है वो आप 7958.6 हो गया। ये आप सभी को क्या होगा, इसको माइनस कर देगा, तो आप सभी को इसमें यानी कि जो EMI है उसमें से आप सभी को इंटरेस्ट अगर माइनस कर देता है तो प्रिंसिपल निकल जाता है, और प्रिंसिपल में आप सभी को क्या होता है, जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है, टोटल आप सभी को EMI हो गया, टोटल EMI में से आप सभी को टोटल जो लोन है इसमें से EMI घटा देगा, तो रिमेनिंग बैलेंस जो है आप सभी को बच जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है एक्सेल में EMI, ब्याज और मूलधन निकालना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अगर बताएं कि कोई अगर आप सभी को डाउट हो तो मैं आप सभी को डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, और आप लोग दोस्तों के पास साझा जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसे सारे जो एक्सेल जो लोग भी सीखना चाहते हैं, या कोई भी हो, एज बिगनर हो या एडवांस लेवल का हो, कोई भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। और सारे प्रैक्टिस फाइल भी मैं आप सभी को टेलीग्राम पर दे देता हूं, इसलिए आप सब वहां से इजीली जो है आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।